नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के उन फ्रीडम फाइटर्स में से किसी एक फ्रीडम फाइटर के बारे में जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए शहीद हो गए। ऐसे बहुत से फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए हिस्सा लिया और शहीद हो गए, और बाद में जब देश आजाद हुआ तो उन सभी की मेहनत रंग लाई। देश को आजादी दिलवाने के लिए जिन फ्रीडम फाइटर्स ने हिस्सा लिया, उन्हीं में से कुछ लोगों के नाम इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसे कि भगत सिंह, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई और भी बहुत सारे नाम जुड़े हैं इस देश को आजाद करवाने के नामों की लिस्ट में। इसलिए आज हम बात करेंगे लाला लाजपत राय जी के बारे में कि कैसे उन्होंने और फ्रीडम फाइटर्स की मदद करी इस देश को आजाद करवाने में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लाला जी का जन्म 28 जनवरी 1865 में भारत के दूधीके में हुआ था। ये जगह पंजाब के मोगा जिले में आती है और उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 में अंग्रेजों द्वारा लाठीचार्ज करने से हुई थी। उसका क्या एग्जैक्टली कारण है वो हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। लाला जी को पंजाब केसरी भी कहा जाता था। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी करी थी और साथ ही ये एक राइटर भी थे। लाला जी ने बंगाल के विभाजन के लिए चल रहे आंदोलन में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष के साथ मिलकर बंगाल और देश के दूसरे हिस्सों में लोगों को एकजुट किया और 3 मई 1907 में लाला जी को रावलपिंडी में अशांति पैदा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और 6 महीने बाद 11 नवंबर 1907 में रिहा कर दिया गया। दोस्तों, क्या होता था कि जब कभी कोई भी व्यक्ति देश की आजादी के लिए आवाज उठाता था तो या तो उसे जेल में डाल दिया जाता था, या उसे टॉर्चर किया जाता था, या फिर उसे सजाए मौत दे दी जाती थी। इसलिए कई फ्रीडम फाइटर्स शहीद हुए हैं और तब जाके आज हमें ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 13 अप्रैल 1919 के दिन पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में लोग और बच्चे मेला देखने आए हुए थे और साथ ही एक सभा भी चल रही थी। तभी जनरल डायर वहां 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंचा और बिना कोई वार्निंग दिए निहत्थे लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें बहुत लोग मारे गए, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल थे। इसलिए 1920 में लाला लाजपत राय जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध आंदोलन किया, जिसके चलते उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी। बाद में सारा देश इनके साथ हो गया और इसी के बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई जिसमें इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन ब्रिटिश संसदों का एक समूह था जो कि 8 नवंबर 1927 को बनाया गया था, जिसे सर जॉन साइमन कमीशन के नाम पर रखा गया था, जिसमें अंग्रेज संविधान में कुछ बदलाव लाना चाहते थे, जिसके चलते फायदा सिर्फ उन्हीं का हो रहा था। जैसे वायसराय और गवर्नर्स को स्पेशल पावर मिले एंड और भी 3 मेजर पॉइंट्स इसमें शामिल थे, जिसके चलते भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, जिसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी शामिल थी। इसी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय जी ने साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसके चलते अंग्रेजों की ओर से लाठीचार्ज हुआ। उस दौरान लाला जी बुरी तरह घायल हो गए और इनके सर पर कई चोटें आई। अपने अंतिम समय पर उन्होंने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील ठोकने का काम करेगी। और 17 नवंबर 1928 को इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरा देश भड़क उठा, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव सिंह, भगत सिंह और राजगुरु जैसे कई फ्रीडम फाइटर्स और ज्यादा भड़क उठे। और उनकी मृत्यु के 19 साल बाद ब्रिटिश साम्राज्य का अस्त हो गया और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हो गया। और भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिल्ली के लाल किले पर भारत का नेशनल फ्लैग फहराकर स्वतंत्र भारत का ऐलान कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।